अगर आप अपने बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, 15 साल 20 साल बाद उनके शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पेरेंट हैं जो अपने बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं। बहुत सारे पेरेंट तो ऐसा सोचते भी नहीं हैं। और आप जितना जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देंगे, उतना ही जल्दी आप अपने बच्चों के मेच्योरिटी तक बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर पाएंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता है कि हमें इन्वेस्ट करना कहाँ है जो कि सेफ एंड सिक्योर हो, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है और हमारे बच्चों के मेच्योरिटी तक हमें कितना पैसा मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है। इससे आप फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट कर पाएंगे कि फ्यूचर में आपको कितना पैसा चाहिए होगा उस गोल को अचीव करने के लिए। फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझना होगा। बहुत सारे पेरेंट जब अपने बच्चों का फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इन्फ्लेशन को समझेंगे, फिर हम रिटर्न्स एक्सपेक्ट करेंगे जो फ्यूचर में इन्फ्लेशन को बीट करे, बिकॉज फ्यूचर में महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। फिर हम अपने पोर्टफोलियो के ऊपर नज़र डालेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो में मैक्सिमम कितने म्यूचुअल फंड्स होने चाहिए, किन किन कैटेगरी के होने चाहिए, जिससे हमें अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिले, कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न बना करके दे, जो इन्फ्लेशन को तो बीट करे ही करे। इसके लिए मैंने टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को पिक किया है जो कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इन्फ्लेशन को समझ लेते हैं। इससे पता चलेगा अगर आप अपने बच्चों के शादी के लिए, हायर एजुकेशन के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं तो 15 साल 20 साल बाद आज के कंपेयर में उसकी कितनी कॉस्ट हो चुकी होगी। देखिए, एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है ये हर साल 8% से लेकर 12% तक बढ़ता है। अगर आज के डेट में किसी एजुकेशन का कॉस्ट 100 रुपये है तो अगले साल 110 रुपये हो जाएगा। ये IIM अहमदाबाद के MBA का फ़ी है जो 2012 में 12 लाख था और 2022 में 23 लाख तक पहुंच गया है। लगभग हर साल 8% के रेट से बढ़ा है। दोस्तों, आज के डेट में अगर इंडिया में कोई किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग करता है तो उसका कॉस्ट लगभग 13 लाख रुपए है। अगर हम 10 साल बाद इसी इंजीनियरिंग के कॉस्ट को कैलकुलेट करें 10% के इन्फ्लेशन के साथ तो वो होगा 33,82,261 रुपये। और केवल 5 साल और ले लें, 15 साल बाद ये अमाउंट बढ़कर हो जाएगा 54,55,557 रुपये। यानी कि आज से 15 साल बाद अगर आप अपने बच्चे को किसी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कराएंगे तो उस समय आपको चाहिए होगा 54,55,557 रुपये। अगर हम 10% इन्फ्लेशन की बात करें तो ये थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहां आप फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एजुकेशन के लिए जो आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ये हो गया एजुकेशन का इन्फ्लेशन जो हर साल ऑन एन एवरेज 10% के रेट से बढ़ता है। अब बात करते हैं नॉर्मल इन्फ्लेशन की। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ये लगभग हर साल 7 से लेकर 8% के रेट से बढ़ता है। अगर आपके बच्चे की उम्र अभी 5 साल है और आप 15 साल 20 साल बाद उसके शादी के लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं और अभी से आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 15 साल 20 साल बाद जब आपका बच्चा बड़ा होगा, जब आप उसकी शादी करेंगे तो उस समय आपको कितना पैसा चाहिए होगा। जब आपको फ्यूचर अमाउंट पता चल जाएगा तब आप आसानी से डिसीजन ले पाएंगे कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना होगा फ्यूचर में उस टारगेट तक पहुँचने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आज के डेट में अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली अपने बच्चे की शादी करता है तो उसका जो एक्सपेंसेज आता है वो लगभग 10 लाख रुपए है। ये जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप किस सोसाइटी में रहते हैं, अगर आपके रिलेशन में रिसेंटली किसी की शादी हुई है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में शादी का लगभग कितना खर्च आता है और इससे आप फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया कि आज के डेट में एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे की जो शादी का कॉस्ट है वो लगभग 10 लाख रुपए है। अब आज से 20 साल बाद अगर आप अपने बच्चे की शादी करेंगे, आज के डेट में अगर 10 लाख रुपए उसका कॉस्ट है और इसमें आप 7% इन्फ्लेशन ऐड करेंगे हर साल तो 20 साल बाद इसका कॉस्ट होगा 77,62,530 रुपये। यानी कि आज से 20 साल बाद जब कोई पेरेंट अपने बच्चे की शादी करेंगे तो आज के कंपेयर में उस समय जो शादी का कॉस्ट आएगा वो लगभग 8 गुना ज़्यादा होगा। लगभग 8 गुना महंगाई बढ़ चुका होगा जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। दोस्तों, फाइनली एजुकेशन का इन्फ्लेशन रेट ऑन एन एवरेज 10% से बढ़ता है, वहीं जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है वो 7% से बढ़ता है। दोस्तों, अभी तक जो हम लोगों ने इन्फ्लेशन के ऊपर डिस्कस किया है इसका मतलब क्या है?
मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग को उन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना है जिसका रिटर्न किसी भी हाल में इन्फ्लेशन को बीट करे, तभी आपके पैसे का जो रियल वैल्यू है वो फ्यूचर में बढ़ेगा, वरना आपके पैसे की जो रियल वैल्यू है वो फ्यूचर में घटेगा। ऐसे में आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी है जो चाइल्ड पॉलिसी लेकर आती है और पेरेंट चाइल्ड के नाम पे उन पॉलिसीज को बाई कर लेते हैं और उन पॉलिसीज का रिटर्न होता है 7% 8%, जो इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं करता है, जिससे आपके पैसे का जो रियल वैल्यू है वो फ्यूचर में कम होगा। वहीं हम पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि योजना की बात करें तो इनका भी जो रिटर्न है वो अराउंड 7% है। इनका भी रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट नहीं करता। ये जो ऑप्शंस है इनसे फ्यूचर में आपको कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। इनका जो रिटर्न है वो इन्फ्लेशन के आसपास होगा या उससे कम होगा, जिससे आपके पैसे का जो रियल वैल्यू है वो फ्यूचर में कहीं ना कहीं कम होगा। ये ऑप्शन शॉर्ट टर्म गोल के लिए है, बट आपका लॉन्ग टर्म गोल है 15 साल 20 साल, आप अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए, शादी के लिए बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप कम इन्वेस्टमेंट में अपने बच्चों के मैच्योरिटी तक ज़्यादा कॉर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। दोस्तों, इसके लिए मैंने टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को पिक किया है जिनका ऑल टाइम एवरेज रिटर्न 15% से ज़्यादा है। अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में 5,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास 70 लाख से ज़्यादा रुपए होगा। वहीं अगर आप 10,000 रुपये की मंथली एसआईपी करते हैं तो 20 साल बाद आपके पास 1,41,00,000 रुपए से भी ज़्यादा होगा। बट इन म्यूचुअल फंड्स के नाम जानने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता दूं। जो भी पैसा आप अपने बच्चों के फ्यूचर प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 25% हिस्सा आपको फिक्स्ड इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना। अब आप लोग बोलेंगे कि अभी मैंने माना किया कि पीपीएफ में और सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट नहीं करना है। देखिए, आप अपने पोर्टफोलियो का थोड़ा सा हिस्सा इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ये 100% सेफ एंड सिक्योर होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है। इसका जो रिटर्न है वो 7% के आसपास है। अगर आप पीपीएफ अकाउंट और सुकन्या समृद्धि के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के टॉप 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स को जान लेते हैं। बट इससे पहले ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप खुद भी इन म्यूचुअल फंड्स के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हेल्प ले सकते हैं और उतना ही पैसा इन्वेस्ट करें जितना आप रिस्क ले सकते हैं। दोस्तों, हमारा फर्स्ट म्यूचुअल फंड है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इन फंड्स को मैंने रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर के बेसिस पे पिक किया है। कंपेरेटिवली इन फंड्स में रिस्क काफ़ी कम है। इस फंड का करंट एनएबी है 50 रुपीज, फंड साइज है 25,996 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.77%। इस फंड ने लास्ट ईयर कुछ खास रिटर्न बना करके नहीं दिया है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे 5 साल या उससे ज़्यादा तो इस फंड ने अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने रिस्क एंड रिटर्न पैरामीटर के बेसिस पे इन फंड्स को पिक किया है। इस फंड के सारे रिस्क पैरामीटर्स ग्रीन है, यानी कि ये फंड कंपैरेटिवली कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में 20.37% फॉरेन इक्विटी का होल्डिंग है, यानी आपके पैसे को फॉरेन स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है वो है 28, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 56.54%, मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 3.07% एंड स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है 8.94%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 स्टॉक्स हैं उनका वेट है 35.64%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 61.76% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 39.91%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन कंपनीज का नेम, सेक्टर, वैल्यू और टोटल होल्डिंग, ये सारा डेटा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस फंड के एसआईपी रिटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर इस फंड ने कुछ खास परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन लॉन्ग टर्म में इस फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लास्ट 2 ईयर्स में इस फंड का रिटर्न है 13.91%, लास्ट 3 ईयर्स में 23.01% एंड लास्ट 5 ईयर्स में 20.68% का बेहतरीन रिटर्न बना करके दिया है। इस फंड का मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया है। आप लॉन्ग टर्म गोल के लिए इस फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। इस फंड का मेजर पोर्शन लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। दोस्तों, हमारा सेकेंड म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी से एसबीआई मैग्ना मिड कैप फंड। दोस्तों, मैंने लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी से एक फंड्स को पिक किया है, जिससे आपके पोर्टफोलियो को अच्छी डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी और आपके पोर्टफोलियो के लिए लॉन्ग टर्म में 3 म्यूचुअल फंड्स काफ़ी है। इस फंड का करंट एनएबी है 93 रुपीज, फंड साइज है 8,043 करोड़ एंड एक्सपेंस रेशियो है 1.01%। दोस्तों, इस फंड ने लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर्स में, लास्ट 3 ईयर्स में इस फंड ने हमेशा अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है।
दोस्तों इस फंड के रिस्क पैरामीटर्स की बात करें तो इस फंड का 3 पैरामीटर्स ग्रीन है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा जो वोलेटिलिटी को बताता है इनका पैरामीटर्स रेड है। इस कैटेगरी का जो एवरेज बीटा रेशियो है उससे थोड़ा सा ज़्यादा इस फंड का है। वहीं स्टैंडर्ड डेविएशन भी कैटेगरी एवरेज से थोड़ा सा ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा का फर्क नहीं है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो इससे आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 60, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 3.79% एंड मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 44.93%। चूँकि ये मिड कैप कैटेगरी से बिलोंग करता है तो इसका मेजर पोर्शन मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। वहीं स्मॉल कैप इन्वेस्टमेंट है 25.83%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 स्टॉक्स है उनका वेट है 24.76%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 40.71% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 26.02%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन कंपनीज का नेम, सेक्टर, वैल्यू और टोटल होल्डिंग, ये सारा डेटा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस फंड के एसआईपी रिटर्न की बात करें तो इस फंड ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न बना करके दिया है। लास्ट ईयर इस फंड ने 21.82% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर्स में 30.71% का, लास्ट 3 ईयर्स में 36.28% का एंड लास्ट 5 ईयर्स में 24.85% का बेहतरीन रिटर्न्स बना करके दिया है। हमारा लास्ट म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप कैटेगरी से कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। इस फंड का करंट एनएबी है 189 रुपीज, फंड साइज है 8355 करोड़, एक्सपेंस रेशियो है 0.59%। इस फंड ने भी अपने बेंचमार्क को बीट किया है और अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। इस फंड के सारे रिस्क पैरामीटर्स ग्रीन है, यानी कि इस फंड ने कंपैरेटिवली कम रिस्क में ज़्यादा रिटर्न बना करके दिया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स है 72, लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट है 2.14%, मिड कैप इन्वेस्टमेंट है 13.05%। चूँकि ये स्मॉल कैप कैटेगरी से है तो इसका मेजर पोर्शन 64.1% स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया गया है। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 5 स्टॉक्स है उनका वेट है 18.91%, टॉप 10 स्टॉक्स का वेट है 31.4% एंड सेक्टर वाइज टॉप 3 सेक्टर का वेट है 15.03%। इस फंड के पोर्टफोलियो में जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं उन कंपनीज का नेम, सेक्टर, वैल्यू और टोटल होल्डिंग, ये सारा डेटा अगेन आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस फंड के एसआईपी रिटर्न की बात करें तो लास्ट ईयर इस फंड ने 10.61% का रिटर्न दिया है, लास्ट 2 ईयर्स में 28.88% का, लास्ट 3 ईयर्स में 39.62% का एंड लास्ट 5 ईयर्स में इस फंड ने 28.58% का रिटर्न बना करके दिया है। इन तीनों फंड्स ने काफ़ी अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिए हैं। दोस्तों ये तीनों फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी बेहतर है, जिसे आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए इसके लिए भी आप जरूर कमेंट करें। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू।